नमस्कार। चलिए आज की बड़ी और जरूरी खबरों को जरा विस्तार से समझते हैं। तो तारीख है 28 अप्रैल 2026, दिन शनिवार। और आज का दिन क्या कहें, ग्लोबल लेवल पर भी और देश के अंदर भी काफ़ी हलचल वाला रहा। आज ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिली कि कैसे दुनिया में चल रहा टेंशन और हमारे देश की पॉलिटिक्स आपस में टकरा जाती हैं। हुआ ये कि एक तरफ तो दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी तरफ यहीं अपने देश में एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया। तो शुरुआत करते हैं दुनिया से, एक ऐसी जगह से जहां 1 महीने से भी ज़्यादा से तनाव बना हुआ था। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो समझ लीजिए कि दुनिया के व्यापार की लाइफलाइन है, और वो अब जाकर खुला है। पूरे 48 दिनों के टेंशन के बाद ईरान ने आखिरकार हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया है। ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। और जैसे ये खबर आई, इसका असर बाजारों पर तुरंत दिखा। कच्चे तेल की कीमतें देखिए, 13% से भी ज़्यादा नीचे गिर गईं। मतलब दुनिया भर के बाजारों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर थी। हाँ, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में तो इस खबर से ज़बरदस्त उछाल आया, लेकिन मामला अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। अमेरिका की तरफ से अभी भी ये धमकी आ रही है कि वो फिर से नाकाबंदी कर सकता है। चलिए, अब दुनिया से वापस आते हैं अपने देश में, भारत में, जहां आज संसद में एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। तो देखिए, टारगेट बहुत बड़ा था। एक ऐसा ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन पास कराना था जिसके लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए था। और हम सब जानते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी हासिल करना किसी भी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है। सबकी नजरें टिकी थी कि क्या होगा, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो जो नतीजे सामने आए वो सरकार की उम्मीदों से बिल्कुल अलग थे। सिर्फ 54 वोट। सोचिए, सिर्फ 54 वोटों से ये बिल पास नहीं हो पाया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा में कोई संविधान संशोधन बिल फेल हो गया हो। तो अब सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे। एक्सपर्ट्स इसके पीछे 5 बड़ी वजह बता रहे हैं। पहली, सरकार वो 2/3 का जादुई आंकड़ा ही नहीं जुटा पाई। दूसरी वजह, बिल को जनगणना और परिसीमन से जोड़ने पर जो विवाद हुआ वो भारी पड़ा। तीसरी, दक्षिण भारत के राज्यों को ये डर था कि इससे उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। चौथी वजह, विपक्ष ने इस बार कमाल की एकजुटता दिखाई। और पांचवी और आखिरी वजह, ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अपने नंबरों को लेकर शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। अब जाहिर है सरकार की तरफ से इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग इस बिल के गिरने का जश्न मना रहे हैं वो देश की नारी शक्ति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में जश्न का माहौल था। विपक्षी नेताओं ने इसे अपनी एकजुटता की एक बहुत बड़ी जीत बताया। उनका कहना था कि आज पूरे भारत ने देख लिया है कि सरकार को भी रोका जा सकता है। तो ये तो हुई पॉलिटिक्स की बात, एक तरफ दुनिया में, एक तरफ देश में। लेकिन सवाल ये है कि इन सबका देश की अर्थव्यवस्था और आम इंसान की जेब पर क्या असर पड़ रहा है। अमीरों की लिस्ट में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। गौतम अडानी अब मुकेश अंबानी से आगे निकल गए हैं और एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। लेकिन ये तो हुई अमीरों की बात। आम लोगों के लिए तो रोज का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अगर कोई सिर्फ 12 बार फूड ऐप से खाना ऑर्डर करे तो उस पर 900 रुपए तक का एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म चार्ज लग सकता है। सोचिए। और अगर बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। दोनों की कीमतों में भारी गिरावट आई है और ये गिरावट का ट्रेंड पिछले 7 हफ्तों से लगातार बना हुआ है। तो ये तो थी दिन की बड़ी सुर्खियां, लेकिन इनके अलावा भी आज देश में बहुत कुछ हुआ। चलिए कुछ और जरूरी खबरों पर फटाफट एक नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक बड़ी डकैती की खबर है। वहां 5 हथियारबंद लुटेरों ने दिन दहाड़े बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक ब्रांच में डाका डाला और करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी और सोना लेकर फरार हो गए। अब एक अच्छी खबर, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा दिन। केंद्र सरकार ने भारत के पहले सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मंजूरी दे दी है। ये प्लांट गुजरात के धोलेरा में लगाया जाएगा। इसे मेक इन इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और एक बेहद दुखद खबर कर्नाटक के यादगीर जिले से आई है। वहां एक कार और बस की टक्कर के बाद आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई। और अब आखिर में बात कर लेते हैं मौसम की। देखते हैं आज देश भर में मौसम का मिजाज कैसा रहा और ये आने वाले कल के लिए क्या इशारे कर रहा है। आज मौसम का हाल भी बड़ा अजीब रहा।
एक तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्य भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओले गिरे। गर्मी का आलम यह है कि कई जिलों में स्कूलों का टाइम तक बदलना पड़ा है। तो आज का दिन कई बड़ी घटनाओं से भरा रहा। दिल्ली में एक बिल का गिरना, ईरान में एक अहम रास्ते का खुलना। अब सवाल यह है कि आज की इन तमाम कहानियों में से कौन सी कहानी आने वाले वक्त पर सबसे गहरा असर डालेगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।